आजकल बालों से रिलेटेड जो शिकायतें हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। हेयर लॉस हो, हेयर थिनिंग हो, बाल्डनेस की शिकायत हो, चाहे हमारे बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हो रहे हों, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। जैसे ही आजकल आप 30 क्रॉस करते हो, आपके बालों से रिलेटेड शिकायतें और बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के बाल 30 क्रॉस करते ही बहुत सारे सफ़ेद हो जा रहे हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों के, जैसे कि 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं आजकल। तो अपने बालों को काला बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप सही रेमेडी का यूज़ करते हैं, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है अपने बालों को काला बनाए रखने के लिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कुछ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, जो आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत हेल्पफुल हैं। आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में ये जो रेमेडीज़ हैं कमाल की हैं। लेकिन ये कोई डाई नहीं है, तो इंस्टेंटली आपके जो बाल सफ़ेद हैं वो काले नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार इसका यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। मेरे बाल जो हैं बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी जो आपको मेरे काले बाल नज़र आ रहे हैं वो इन्हीं रेमेडीज़ की बदौलत पॉसिबल हो पाए हैं, नहीं तो अभी तक मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए होते। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ऐसी पर्टिकुलर रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर रखने में बहुत हेल्प करती हैं, आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको ओवरनाइट लगा के छोड़ देना है और इस चीज़ को कंज्यूम भी करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आंवला लेना है। मैं यहाँ पे ड्राई आंवला ले रही हूँ, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेश आंवला आपको यहाँ पे नहीं लेना है। देखिए, आंवला के अंदर ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती। इसमें मैंने ऐड किया है कलौंजी सीड 2 चम्मच के बराबर। अच्छे से वॉश करने के बाद कलौंजी सीड के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई करी लीफ। करी लीफ हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देते। इन सारी चीज़ों को वॉश करने के बाद आपको भिगो देना है इन सारी चीज़ों को। देखिए, ये सारी चीज़ें जब अपना एसेंस रिलीज़ कर देंगी तो ये जो पानी है ये आम से खास हो जाएगा, जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ही आसान है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रह सकते हैं। तो इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और ये पूरा का पूरा पानी हमें स्ट्रेन कर लेना है 1 कप में और इसे हमें कंज्यूम करना है। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि भिगोया हुआ आंवला है, कलौंजी सीड है, करी लीफ है, इसको हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। साथ ही साथ ये हमारे बालों में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में कमाल का होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। इस तरीके का ड्रिंक हफ्ते में 2 बार ही आपको कंज्यूम करना है। अब देखिए, ये जो बची हुई चीज़ें हैं इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है। ये है जटामांसी पाउडर। 2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर आप इसमें ऐड कर लीजिए। जटामांसी के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक ग्रोथ फेज़ में रहती है। मतलब ग्रोथ फेज़ में रहने से ये मतलब है कि आपके बाल जल्दी झड़ेंगे नहीं, लंबे और घने होंगे। अब देखिए, इसमें आप या तो नॉर्मल वाटर इस्तेमाल कर लीजिए या फिर रोज़ वाटर इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करते हैं तो इसे स्टोर करके आपको फ्रिज के अंदर ही रखना पड़ेगा। वो भी 1 हफ्ते मैक्सिमम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ रोज़ वाटर मिला के इसको ग्राइंड करते हैं तो ये पूरे 20 दिन चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसे मैंने नॉर्मल वाटर में ग्राइंड किया है तो 1 हफ्ते ही चलेगा ये। इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मस्टरिंग क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए और ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए ताकि इसका एप्लीकेशन आप बहुत आराम से कर पाएँ। ये जो रेमेडी है इसे लगा के आपको
छोड़ देना है, इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी डाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बाल जल्दी अपना पिगमेंट लूज नहीं करेंगे और आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे ही नहीं। और इस रेमेडी को सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। बालों की लेंथ के लिए एक दूसरी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी बर्तन लेना है, स्टील का, लोहे का, कांच का, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको हिबिस्कस का फ्लावर इस्तेमाल करना है। आप हिबिस्कस का फ्रेश या फिर ड्राई या फिर पाउडर फॉर्म जो भी आपके पास है ले सकते हैं, क्योंकि इस रेमेडी को हम लोग स्टोर नहीं करने वाले, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस फॉर्म में जो चीज़ मिल जाए उस फॉर्म में आप यूज़ कर लीजिए। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है, बालों को रिग्रो करता है, बालों को कंडीशन और नरिश करने में भी बहुत ही कमाल का होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है यह है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड एक्चुअली हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, ये हमारे बालों को झड़ने से भी रोकती है, डैंड्रफ की शिकायत नहीं आने देती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके स्कैल्प में बिल्डअप की शिकायत हो जाती है, तो आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए। देखिए बिल्डअप की जो शिकायत है ना वो कम हो जाएगी। तो आपको फेनुग्रीक सीड लेना है। यहाँ पे 6-7 चम्मच के बराबर मैं यूज़ कर रही हूँ फेनुग्रीक सीड का, क्योंकि मेरा टीस्पून बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं 6-7 टेबल टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली जो फेनुग्रीक सीड है ना, ये हमारे बालों को कंडीशन और मॉइस्चराइज करने में भी बहुत हेल्प करती है, हमारे बालों का जो मॉइस्चर है उसको लॉस भी नहीं होने देती। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, जो हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भृंगराज बहुत ही कमाल का होता है, इसलिए भृंगराज पाउडर का 2 चम्मच मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। अभी इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल करनी है हमें। इसमें 2 टीस्पून के बराबर मैंने अश्वगंधा पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। अश्वगंधा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे बालों को समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होने देता। अब यहाँ पे मैं फ्रेश आंवला का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो ड्राई आंवला, पाउडर आंवला यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आंवला का यूज़ आपको करना है। अपने बालों को अगर आप काला बना के रखना चाहते हैं तो कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आंवला हो गया, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लगाने में ही नहीं, खाने में भी आपको यूज़ करना है इसे। साथ ही साथ अगर आप अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं तो जटामांसी, भृंगराज भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसको पीसेस में मैंने कट करके यूज़ किया है। ये एक्चुअली हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आंवला की मैं बात कर रही हूँ, बालों को काला बनाना है तो आंवला पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें मैंने पानी डाला है, पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के आपको छोड़ देना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएँ और इनका जो एसेंस है वो बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हो जाए। इसीलिए इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ना ज़रूरी है। तो इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया है, और ओवरनाइट एक और चीज़ आपको भिगोनी है, लेकिन अलग बर्तन में। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है कत्था का पाउडर। कत्था हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये वैसे तो डाई की तरह काम नहीं करता है, बहुत ही लाइट कलर होता है इसका, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके बालों में और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यह आपके बालों को काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। कत्था के अंदर नेचुरल हेयर कलरिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको वो कलर्स आपके ब्लैक हेयर पे नहीं दिखेगा। अगर आपका बाल ब्लॉन्ड है तो ज़रूर दिखेगा। तो ये जो कत्था होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हेयर ग्रोइंग को डिले करने में ये बहुत ही कमाल का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं इंस्टेंटली इसका हाथों में कैसा कलर आ गया, लेकिन ये जो कलर है ना बहुत ही कच्चा है, हाथ धुलेंगे तो सारा वॉश हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपके बालों को ऐसा ही कलर देने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही कच्चा इसका कलर होता है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और आपके बाल बहुत स्लो स्पीड से सफ़ेद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। इसे पानी में भिगो के मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए ये जो इंग्रेडिएंट हमने भिगोया था ये सारे बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इनको ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। और कत्थे को किस तरीके से यूज़ करना है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो भी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसमें कोई चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू ना रह जाए। जब आप अपना हेयर वॉश करें तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएं, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी का हेयर मास्क हमें मिल गया है। अब ये जो कत्था का हमने पेस्ट बनाया था इसको इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो कत्था होता है ना
एकदम कॉफ़ी जैसी इसकी स्मेल भी होती है और कॉफ़ी जैसी इसकी कंसिस्टेंसी भी होती है। बाकी कॉफ़ी को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे तो उसका कलर भी ऐसे ही आता है। लेकिन कत्था बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। बहुत ही पुराने ज़माने से लोग कत्थे को अपने बालों में यूज़ करते आए हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का काम भी करता है। डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। जो हमने जेल स्ट्रेन किया था ना, हेयर मास्क स्ट्रेन किया था, उसमें कत्थे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है, ये हमारे बालों को समय से पहले प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाने का काम करेगा और हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देगा। तो बेसिकली अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके बहुत काम की है। देखिए, मैं ऑलमोस्ट 40 की होने वाली हूँ लेकिन मेरे बाल बहुत कम सफ़ेद हैं। अगर मैं अपने बालों में ये सारी चीज़ें ना करती तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद अभी तक हो गए होते, क्योंकि मेरे जो बाल जब मैं सिर्फ 12-13 साल की थी तब से सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। तो अगर मैं अभी तक कुछ ना करती तो मेरे पूरे ही बाल सफ़ेद होते। लेकिन अभी आप जो मेरे बचे हुए काले बाल देख रहे हैं, मतलब मेरे बाल जो काले हैं, वो सिर्फ इन्हीं रेमेडीज़ की बदौलत पॉसिबल हो पाए हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। तो अगर आपको हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है, आपके बाल एकदम थोड़े से बचे हैं, तो इस रेमेडी का यूज करने से आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और हाइप भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।